जलेबी, पान, समोसा, गोलगप्पा, ये सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? मैथ्स का जो टेबल होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है वो मालूम है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इंग्लिश ग्रामर और वैक्यूम की स्पेलिंग बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हो? अगर नहीं मालूम है तो वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिनको सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, और लास्ट वाली चीज़ तो सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा, आप ज़रूर गूगल करोगे। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर तो ज़रूर पढ़ी होगी और इंग्लिश ग्रामर भी ज़रूर ही पढ़ी होगी। तो क्या आपको मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? मालूम है ना? हाँ, मालूम है ना? मालूम है। इंग्लिश की स्पेलिंग छोड़ो, ग्रामर की स्पेलिंग एक बार मन में रिपीट कर लो। ENGLISH इंग्लिश, GRAMMER ग्रामर। एक बार आँख खोल के अच्छे से देख लो, यही स्पेलिंग है ना? पक्का लॉक कर दिया जाए? नहीं 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 नहीं, इंग्लिश ग्रामर स्पेलिंग GRAMMER नहीं होता है, बल्कि GRAMMAR होता है। ये कोई फैक्ट नहीं है या फिर कोई ऐसे जानकारी वाली बहुत बात नहीं है, लेकिन इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश बहुत सिली लैंग्वेज होती है। एक बार मेरे एक टीचर थे इंग्लिश के, वो आए मेरे क्लास में और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए BUT बट और PUT पुट। तो सर ने स्टूडेंट से पूछा कि ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ने पढ़ा बट, नीचे क्या लिखा है पुट। फिर मेरे टीचर ने एक क्वेश्चन किया जिसको मैं अपनी पूरे लाइफ में नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने बोला कि BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता है, या फिर PUT पुट होता है तो BUT बुट क्यों नहीं होता है। वैसे तो हर वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर बात हजम नहीं होती कि एक अल्फ़ाबेट के चेंज हो जाने से इतना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेबल को तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 2 1 जा 2 नहीं होता है, 2 1s are 2, यानी कि 2 बार 1 2 होता है। 2 2s are 4, यानी कि 2 बार 2 4 होता है। क्यों हिला डाला ना? आज की डेट में दुनिया में इंग्लिश का बहुत नाम है। आज कोई इंग्लिश बोलता है तो लोग बोलते हैं हाँ भाई ये बंदा पढ़ा लिखा है, लेकिन इतना पढ़ के क्या फ़ायदा जब आपको यही नहीं मालूम है कि इंग्लिश में समोसा, जलेबी, पान और गोलगप्पे को क्या बोलते हैं। असल में इंग्लिश में इन सब के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मानता हूँ कि एक इंडियन क्यूजीन है, लेकिन फिर भी एक नाम होना चाहिए क्योंकि आज ये पूरे दुनिया भर में फेमस डिशेज है। लेकिन फिर भी इन सब को डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड्स बनाए गए जो कि एकदम परफेक्ट नहीं बैठते हैं। जैसे कि जलेबी को बोलते हैं फनल केक या फिर राउंड स्वीट, लेकिन राउंड स्वीट तो बहुत सारी होती है। पान बोलने के लिए बीटर लीफ वर्ड यूज़ होता है, जबकि बीटर लीफ उसकी पत्ती को बोलते हैं, ना कि पूरे पान को बोलते हैं। इसी तरह गोलगप्पे को बोलते हैं वाटर पैनकेक या फिर वाटर बॉल, जबकि वाटर बॉल बोलना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो राउंड शेप का नहीं होता है गोलगप्पा। और रह गया समोसा। समोसे को तो इंग्लिश में भी समोसा ही बोलते हैं, उसके लिए अलग से वर्ड ही नहीं बनाया। समोसा सैड लाइफ। और ये लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को यकीन ही नहीं होगा कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, और आपको अगर यकीन नहीं है तो आपके पास भाई खुद का गूगल है, आप चेक कर सकते हो। जहाँ पर कोई भी स्पेस ना हो उसको क्या बोलोगे? वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? सोचो सोचो, मन में सोचो, आराम से सोचो, कोई देर नहीं है। सोच लिया? एक बार और रिपीट कर लो, फिर बाद में चेंज मत होना। क्या बोला वैक्यूम की स्पेलिंग आपने? VACCUM वैक्यूम, यही बोला ना? नहीं 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 नहीं, वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। क्यों हिला डाला ना? अगर नहीं मालूम था तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।